निशांत कुमार की ताजपोशी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर निशांत जेडीयू के वरिष्ठ और युवा नेताओं से मुलाकात हुई है। जेडीयू दफ्तर के बाहर भी निशांत को लेकर पोस्टर लगाए गए। जेडीयू की पूरी कमान सौंपने की तैयारी भी चल रही है। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली का रुख कर चुके हैं। राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और जब राज्यसभा के सांसद वो बन जाएंगे तो ऐसे में इसके बाद कौन अगला सीएम होगा, इस पर भी मंथन लगातार जारी है। ये तो कंफर्म है कि बीजेपी की तरफ से ही कोई मुख्यमंत्री चेहरा होगा, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और ऐसे में उन्हें सही तरीके से राजनीति में एंट्री लेनी होगी और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जेडीयू की सदस्यता जल्द ही ग्रहण कर सकते हैं निशांत कुमार, जिसे लेकर तैयारियां भी तेज हैं। जेडीयू के वरिष्ठ और युवा नेताओं से मुलाकात भी होगी। जेडीयू दफ्तर के बाहर निशांत को लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं। देखिए, बता दें आपको कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। लगातार लगभग 21 सालों तक नीतीश कुमार ने बिहार की जनता की सेवा की बतौर मुख्यमंत्री और ऐसे में अब उनका कार्यकाल अंत होने जा रहा है क्योंकि वो इस्तीफा सौंपेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और ऐसे में अब नीतीश कुमार के बाद कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इस पर लगातार संशय अभी भी बरकरार है। पर्दा नहीं उठा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम सालों में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया, इसे लेकर जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री सभी थोड़े नाराज जरूर नजर आ रहे थे। उनका यही कहना था कि इतने सालों तक जिस कुर्सी पर हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के लिए काम करता देखा और ऐसे में अचानक से ये फैसला आहत देने वाला था और बिल्कुल किसी भी तरह का ना कोई मंथन हुआ, ना जानकारी हुई। और ऐसे में कल की अगर हम बात कर ले तो कल जेडीयू दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और उस महत्वपूर्ण बैठक में जब तमाम कार्यकर्ता नीतीश कुमार को मना रहे थे कि आप ऐसा फैसला ना करें, पुनः विचार करें, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायक मंत्रियों को समझाया है। समझाने के बाद विधायक मंत्रियों कार्यकर्ता माने और इसके बाद अब निशांत कुमार को लेकर जो चर्चाएं हैं वो अब तेज हैं क्योंकि अब उन्हें राजनीति में बतौर एंट्री मिलने वाली है, एंट्री लेने वाले हैं, सदस्यता ग्रहण करेंगे जेडीयू की। और ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि उनका नाम आगे बताया जा रहा है, नित्यानंद राय का भी नाम सामने है, विजय सिन्हा का भी नाम सामने है। अब केंद्रीय नेतृत्व का किस पे मुहर लगता है ये तो वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल निशांत कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ सकती है और जेडीयू का फुल जो कमान है वो भी उन्हें सौंपा जा सकता है। फिलहाल अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लगातार वो अपनी पार्टी को देखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को कि वो दिल्ली से ही बिहार पे नजर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली चले जाएंगे तो बिहार से उनका नाता टूट जाएगा, बतौर वो काम देखते रहेंगे। और देखिए, जाहिर सी बात है, इतने लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी उठे हैं। कितने ज्यादा आपने देखा होगा कि लगातार राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का भी दौर शुरू है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू है। अब तो अपन निशांत कुमार की बात करें, निशांत कुमार को बतौर राजनीति में एंट्री दिया जाएगा और जेडीयू की सदस्यता वे ग्रहण करेंगे और ऐसे में तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। देखिए रोहित, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बाद अब उनके बेटे निशांत कुमार को बतौर जेडीयू की सदस्यता दिलाई जाएगी, राजनीति में एंट्री लेंगे, एक नेता के तौर पर उन्हें देखा जाएगा। किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार को लेकर तो कल जिस तरीके से कल जेडीयू की बैठक हुई और उस बैठक में देखिए राज्यसभा का जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नामांकन किया उसके बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी नाराजगी कि जेडीयू का आखिर होगा क्या। कई तरह के जो सवाल थे वो निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब कल की बैठक में जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उन्होंने स्पष्ट किया कि जो निशांत कुमार है वो सक्रिय राजनीति में आएंगे। और देखिए कल निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता लेंगे, कल वो ज्वाइन करेंगे और अब निशांत कुमार भी अब पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक्टिव मूड में आ गए हैं। निशांत कुमार कल जेडीयू के कई जो युवा विधायक हैं उन विधायकों के साथ आज सुबह निशांत कुमार संजय झा के आवास पर, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू से, उनके आवास पर कई विधायकों के साथ आज जो निशांत कुमार है जो नीतीश के बेटे हैं वो आज बैठक की है और कई सारी उसमें चर्चाएं हुई है वो देखने को मिली है। और कल
निशांत कुमार। चलिए बिल्कुल रोहित, और नजरें टिका के रखिएगा वो दिन और वो तस्वीर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, अहम होगा जब निशांत कुमार जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए हमारे बिहार स्टेट है नीलकमल भी हमारे साथ तमाम खबरों के जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए नीलकमल, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अब निशांत कुमार की एंट्री होने जा रही, नीतीश कुमार के बेटे हैं, और नीतीश कुमार ने जितने दिनों तक भी बिहार में बतौर मुख्यमंत्री काम किया, अभी भी वे है, इस्तीफा देने के बाद किसी और को ये पद सौंपा जाएगा, लेकिन फिलहाल निशांत कुमार पर सभी की नजरें टिकी हुई है। नीतीश के लाल कहीं ना कहीं अब राजनीति में आखिरकार एंट्री लेने वाले हैं। चर्चाओं का जिस तरीके से बाजार अक्सर गर्म हुआ करता था, कहीं ना कहीं उन्हें अब एक नेता के तौर पर देखा जाएगा। किस तरीके से जेडीयू की तैयारी चल रही है, क्या कुछ जेडीयू के नेताओं का कहना और क्या कुछ जिम्मेदारी कैसे वो निर्वहन करेंगे, इस पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा सभी का। इस तरीके से नीतीश कुमार राज्यसभा के नॉमिनेशन फाइल किए, उसके बाद कल एक बैठक बुलाई गई थी एक अनेमाग में नीतीश कुमार के आवास में। वहां पर जितने विधान पार्षद, विधायक और जो सांसद हैं जेडीयू के, उन लोगों ने नाराजगी व्यक्त की थी। उनमें से कुछ लोगों ने नाराजगी व्यक्त की थी कि नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए था राज्यसभा, लेकिन अब नीतीश कुमार ये फैसला कर चुके हैं तो उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई उसको बदल नहीं सकता। लिहाजा उनके गुस्से को शांत करने के लिए, उनकी बाकी जो अंदर से जो उनको आक्रोश आ रहा था उसको शांत करने के लिए नीतीश कुमार ने कहा था मैं हूं ना, ये एक लाइन उन्होंने कहा था, मैं हूं ना, मैं यहाँ रहूं या दिल्ली में रहूं, उनका विशेष फोकस जो है वो बिहार के ऊपर रहेगा और विकास कार्यों की जो शुरुआत उन्होंने की थी उसके ऊपर रहेगा। यानी नीतीश कुमार ने ये कहा कि भले ही हम राज्यसभा जा रहे हैं लेकिन उनकी पूरी दृष्टि जो है वो बिहार के ऊपर रहेगी, बिहार सरकार किस तरह से चल रही है वो उनके नजर में रहेगा। अब जो है विधायकों ने यह डिमांड रखी कि भाई आप जब जा रहे हैं, नीतीश कुमार जब जा रहे हैं तो बेटे निशांत को जो है वो एंट्री कराई जाए। हालांकि निशांत कुमार को आप देखिए कि पिछले 2-3 साल से वो राजनीति के भूमिका में नजर आ रहे हैं। भले ही वो जेडीयू टेक्निकल तौर से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण उन्होंने ना की हो, लेकिन वो बराबर जो बिहार में विकास कार्य हो रहे हैं, आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, मगध क्षेत्र की बात कर लीजिए, गया में जितने विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनका वो आकलन कर रहे हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं। यानी निशांत कुमार क्षेत्र में घूमना शुरू कर चुके हैं। वो जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही है उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो ऐसे में अब जो है विधायकों और उन लोगों की तरफ से यह कहा गया है कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। अब कल वो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जो हमें सूत्र से जानकारी मिल रही है कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये डिप्टी सीएम का पोस्ट तो होगा ही, उसके साथ साथ एक बढ़िया पोर्टफोलियो होगा, वो निशांत कुमार को जाएगी, उनके पास दिया जाएगा। वो भी जिस पर भी हाथ रख देंगे एक्सेप्ट गृह मंत्रालय बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा उसी के पास गृह मंत्रालय भी रहेगा। लेकिन गृह मंत्रालय को छोड़कर अगर नीतीश कुमार या निशांत किसी भी पोर्टफोलियो पे हाथ रखते हैं वो पोर्टफोलियो निशांत कुमार को दे दिया जाएगा। इसके अलावे जेडीयू की पूरी कमान, मैं फिर कर रहा हूं, जो सूत्र से जानकारी मिली है, जेडीयू की पूरी कमान जो अभी तक नीतीश कुमार देख रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, तो निशांत को पूरी कमान जेडीयू की दी जा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है सूत्र के अनुसार। तो कल जैसे ही वो जेडीयू के विधिवत रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे उसके बाद ही ये मांग उठने लगेगी और हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो आज से कल तक में नीतीश कुमार छोड़ दे और निशांत को उसको दे दिया जाए। तेज है और कहीं ना कहीं अब निशांत कुमार किस तरीके से जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे ये तो वक्त की बात है, लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उलटफेर होने वाला, कहीं ना कहीं सभी को इस फैसले ने चौंकाया और खासतौर पर विपक्ष भी उसे अछूता नहीं रहा। विपक्ष लगातार तमाम तरह के सवाल उठा रहा है और ऐसे में निशांत कुमार का स्वागत जरूर कर रहा है, लेकिन ये भी बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं जेडीयू को बर्बाद किया। क्योंकि देखिए 202 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी पर भी तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की ओर से। देखिए विपक्ष की ओर से विपक्ष का पॉलिटिक्स ही करना है, उसका विरोध का, विपक्ष जब कर रहे हैं तो उसका काम ही है विरोध करना।
उसी वही विपक्ष जब नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो यही विपक्ष नीतीश कुमार के ऊपर आक्षेप लगाता था कि नीतीश कुमार सारा चीज भूल गए हैं, वो अब बीमार हैं, वो किसी काम के नहीं है और किस तरह से बिहार सरकार चल रहा है, ये सवाल उठाया करता था विपक्ष। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार राज्यसभा जाने लगे तो वही नीतीश कुमार के बारे में विपक्ष यह कहने लगा कि नीतीश कुमार को जबरन हटाया जा रहा है, वो बिल्कुल फिट थे, बेहतर तरीके से बिहार चला रहे थे। तो विपक्ष का काम ही होता है राजनीति करना और सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना, तो उसको बहुत ज्यादा, और जिस प्रकार से आप देखिए दोनों विरोधाभासी बयान विपक्ष की ओर से आ रहे हैं। पहले कहते थे कि नीतीश कुमार अब बीमार है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही काम करते थे, बीजेपी काम नहीं करती थी। तो ये विरोधाभासी, ये चूंकि पॉलिटिक्स है और सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये सब बातें चलती रहती हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो ये नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से कई दिनों पहले, या यूं कहिए कि जो विधानसभा चुनाव 2025 जब हुआ था उसी समय यह लगभग तय हो गया था कि नीतीश कुमार के नाम पर यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। आप देखिए कि लास्ट मोमेंट में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था बीजेपी ने और एनडीए ने। ये स्ट्रेटेजी के तहत नीतीश कुमार भी इस चीज को जान रहे थे, लास्ट मोमेंट में करने का मतलब यह था कि जिस प्रकार से जो नीतीश कुमार का जो बारे में जो कही जा रही थी बातें विपक्ष के द्वारा कि वो बीमार है, वो उनसे कमाल नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, अगर उसी वक्त बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का ऐलान कर देती तो हो सकता है कि जो नीतीश कुमार के वोटर थे वो दूसरी तरफ चले जाते, वो नाराज हो जाते, ऐसे में एनडीए की हार हो जाती। लास्ट मोमेंट में नीतीश कुमार से बात करके उनका चेहरा बनाया गया, उनके चेहरे पर 202 सीट लाई गई। ये पहले से प्री प्लान था कि नीतीश कुमार को अब राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाएगा और यहाँ बीजेपी को कमान सौंपी जाएगी। लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का तय करेगा ही, लेकिन जो नाम केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे जाएंगे उस पर भी नीतीश कुमार की मोहर लगनी चाहिए। नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि सामंजस्य करके 2030 तक बिहार में सरकार चलाना है और नीतीश कुमार 2030 तक सक्रिय रूप से बिहार से भी जुड़े रहेंगे। राज्यसभा में बिहार के लिए वो और भी जितना पैसा हो सकता है वो डिमांड करते रहेंगे। अभी आपको बता देते हैं कि इसी महीने 30,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार के विकास योजनाओं के लिए दिए जाने हैं। 30,000 करोड़ रुपए बिहार को सौगात मिलने जा रही है। 31 मार्च के पहले बिहार को वो मिल जाएंगे, जिसमें से 7,500 करोड़ रुपए वो जो सेंट्रल टैक्सेस के होते हैं, जो उनका बिहार सरकार को जो जीएसटी के रूप में मिलता है, जो सीएसटी के रूप में मिलता है, वो हिस्सेदारी क्रेदांश मतलब होता है, जो केंद्र का हिस्सा जो होता है, बिहार सरकार का अपना हिस्सा, वो 7,500 करोड़ है और 22,500 करोड़ रुपए इसी महीने बिहार सरकार को मिलने जा रही है केंद्रीय योजना जो चल रही है उसके मद में। तो निश्चित तौर पर अब जब बीजेपी के हैंड ओवर होगी, ये सरकार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो निश्चित तौर पर केंद्र की भी दृष्टि बिहार पर ज्यादातर बनी रहेगी। बिहार में विकास का कार्य और कितनी तेजी से होगा, क्योंकि ये बीजेपी के सामने चुनौती होगी। अभी नीतीश कुमार है, केंद्र कुछ हल्का पैसा भी भेज रहा है, योजना के अनुसार पैसा भेज रहा है, लेकिन जब बीजेपी का होगा तो बीजेपी को यह दर्शाना होगा कि बीजेपी की सरकार यहाँ बिहार की तेजी से और नीतीश कुमार के जो विकास के कार्य शुरू किए गए हैं उसको और तेजी से बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और मोदी सरकार से बिहार को और पैसे मिलेंगे। देखिए बिल्कुल, और बिहार की जनता की जिस तरीके सेवा की है नीतीश कुमार ने, आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे उनसे भी जनता यही उम्मीद करेगी। और अब निशांत कुमार की जब बात हो रही, निशांत कुमार अब अपने पद का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से वो आने वाले अगर राजनीति में एंट्री लेते हैं तो बिहार के लिए क्या कुछ वो अग्रसर नजर आते हैं, इस पर भी नजरें सभी की टिकी हुई रहेंगी। फिलहाल आप भी नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नीलकमल, आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।